हेलो बच्चों। आज हम यूजीसी नेट पेपर वन के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हर एक यूनिट्स में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कम समय में आपको बेहतर मार्क्स दिला सकते हैं। आप सबको पता है कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती रहती है कि हम इनमें से कौन से टॉपिक्स को पढ़ें, कौन से टॉपिक्स को छोड़ें। तो उन्हीं बातों पर ध्यान रखते हुए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के एनालिसिस पे हर एक यूनिट के कुछ एक टॉपिक निकाले हैं जिससे मोर एंड लेस हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप कम समय में इस टॉपिक पे फोकस करके अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है वो हमारे पास टीचिंग एप्टीट्यूड है। ठीक है, देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे लेवल ऑफ टीचिंग। ये आपका पार्ट जो होगा इस वाले पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ लेवल और टीचिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, आगे देखिएगा। उसके बाद ये वाला पार्ट लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एडोलेंस एंड द एडल्ट लर्नर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में माना जाता है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के फैक्टर्स, यहाँ पे आपके पास मैसेज होगा, दे रखा है, फैक्टर्स हैं। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के मेथड्स और यूज ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड इन मॉडर्न आईसीटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको करंट अफेयर के साथ जोड़ के आपसे पूछा जाता है। और लास्ट बात करें जिनमें से आप इनोवेशन एंड द एवोल्यूशन ऑफ सिस्टम इन टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं। तो ये है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो जिसमें पहला आएगा आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, पहला ये वाला पार्ट आपको जहाँ जिनके टाइप्स के बारे में जानना है। दूसरा है मेथड ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, यहाँ पे है जिसमें एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, ये सारे मेथड्स के को आप देख के चलेंगे। उसके बाद स्टेप्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, यूज ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड इन आईसीटी, ये वाला पार्ट एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, और एथिक्स ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज होता है और इससे मोस्टली क्वेश्चन देखेंगे। आप चाहें तो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे तो ये से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंप्रीहेंशन की। कंप्रीहेंशन के केस में अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि इसमें आपके पास 5 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, और इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपके पास एक पैसेज दिया जाता है, ऐसे ही दिया जाता है, एक पैसेज होता है और नीचे इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने आपको क्लास में इसके बारे में बता रखा है कि अब इसके बनाने के अप्रोच को मैंने बता रखा है। इसके लिए दो मैंने मेथड बताए थे, एक थे आपके पास जनरलाइजेशन और दूसरे थे हमारे पास स्पेशलाइजेशन। जहाँ जनरलाइजेशन मेथड आप टॉप टू बॉटम की ओर एग्रेसिव होते हैं, इसके और बनाने चालू करते हैं, वहीं स्पेशलाइजेशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि पहले आप बॉटम की ओर चलेंगे, उसके बाद टॉप की ओर पहुंचेंगे। कहने का मतलब ये था कि जनरलाइजेशन प्रोसेस में जो मोस्टली बच्चे यूज करते हैं, ऑल्दो ये गलत नहीं है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन के टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जनरलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे कम समय में आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जनरलाइजेशन में होता क्या था कि पहले हम टॉप करने का मतलब पहले पैसेज पढ़ते, उसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते थे, है ना, जिसमें हम हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए हम पैसेज को बार बार देखते थे। लेकिन जब स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे, इस केस में बॉटम कहने का मतलब पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए और उसके बाद एक बारी क्वेश्चंस को एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद आप उसके पैसेज को पढ़ना चालू करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जहाँ जहाँ जिस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पैसेज में कहीं पर भी मिले, चाहे स्टार्टिंग पॉइंट हो, मिड हो या लास्ट हो, तो वो आप तुरंत बनाते चले जाएंगे। तो ये कुछ मेथड थे जहाँ हम कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस एक अप्रोच है बनाने का और कुछ भी नहीं। देखिएगा, नेक्स्ट कम्युनिकेशन में चलते हैं। कम्युनिकेशन में आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, जो ये आपके पास पार्ट है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके बाद है बैरियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो आपके क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन बनाए गए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो आप कम समय पे आप इन टॉपिक्स पे ध्यान दे लेते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें आपके मैथमेटिकल रीजनिंग की। अब आप ये टॉपिक यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ ऑल सिलेबस की बात करें तो आपके पास जो ये टॉपिक आ जाती है मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसके अंदर दो पार्ट आपको पढ़ना है, एक तो आपके पास मैथ है और दूसरा पार्ट आपके पास रीजनिंग है। तो हम दोनों की बात करेंगे। अगर मैं रीजनिंग के हिसाब से बात करूँ, जिसमें से पहला कोड वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसको कोडिंग डिकोडिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ब्लड रिलेशन के,
ब्लर अच्छा कोड में आपको कौन से कोडिंग करना है, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा आता है अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग, जो मैंने आप लोगों को बता रखा है। इवन आप लास्ट 5 ईयर्स पहले के क्वेश्चन देखेंगे तो आपके नेट के पेपर भी के क्वेश्चंस कोड से ही स्टार्ट होते थे। अब नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको यूज करना है वो टॉपिक है आपका इंडिकेशन बेस्ड क्वेश्चन का। इंडिकेशन बेस्ड जहाँ पे मैंने इंडिकेशन या फिर आप बोल सकते हैं टू पॉइंटिंग आउट क्वेश्चंस के बारे में आप जानेंगे, जहाँ क्वेश्चंस को पॉइंट करके किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है कि कोई चीज़ को इस तरह से पॉइंट करके आपको यूज करना है। जहाँ पे आपने देखा था कि टू इंडिकेट ए बी सेज डेट, इस तरह के क्वेश्चंस को आप रिलेशन में यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज में आपने कभी इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे 2 है, 4 है, 6 है, फिर मिसिंग नंबर है, फिर आपसे पूछा गया कि 10 है तो बताओ मिसिंग नंबर क्या होगा। तो ये 3 जो सीरीज हैं आपके पास आपके मैथमेटिकल रीजनिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट माने जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। आप इनसे क्वेश्चंस के लिए सर्टेन रहें कि इन तीनों टॉपिक से आते हैं। ये तो मैंने बात करी आपके रीजनिंग की। अब आते हैं मैथ की ओर। मैथ की ओर चले तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पूरा ओवरऑल परसेंटेज फैमिली। परसेंटेज फैमिली में तो एक परसेंटेज खुद आएगा, जिसके अंदर आपको मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ सोल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन मार्क्स और सिंगल परसेंटेज, डबल परसेंटेज, मल्टी परसेंट बता रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है। उसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस एंड CISI। एवरेज रेशियो के क्वेश्चन आपके यूज किए जाते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में, ऑल्दो यहाँ भी पूछे जाते हैं बट उसके सिंपल यूज यहाँ पे है, जिसमें से अब लगभग 2 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स और 3 क्वेश्चन के करीबन आप रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में सर्टेन मार्क्स प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिकल पॉइंट के क्वेश्चन को देखें तो ये कभी आपके मार्क्स को नेगेटिव नहीं होने देता, यानी यहाँ से मार्क्स सर्टेन होते हैं, आप आउट ऑफ 5 में से 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाने वाला टॉपिक आपका स्क्वायर ऑफ पोजीशन है। इसमें लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग आज के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें सबसे कहते हैं कोर पॉइंट माना जाता है आपके एग्जामिनेशन में, जिनमें से आपको अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसके 2 पार्ट्स हैं। देखना बेटा, अगर मैं इस इंडियन लॉजिक से ऊपर की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट है और इंडियन लॉजिक यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारे पास एक सीक्वेंस है। ठीक है। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर में आपके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे स्ट्रक्चर ये स्क्वायर ऑपोजिशन, जो ये वाला पार्ट को लिखा है क्लासिकल स्क्वायर ऑपोजिशन। इसके अंदर मैंने आपको बताया था स्क्वायर ऑपोजिशन क्या है और इसके 5 रिलेशन, जिसके अंदर आपने कॉन्ट्राडिक्टरी, कंट्रेरी, सब कंट्रेरी, अल्टरनेशन, सब अल्टरनेशन, सुपर अल्टरनेशन, उसके बारे में डिटेल। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी लास्ट 2 to 3 ईयर्स के पहले की बात करूँ तो इससे क्वेश्चंस बराबर पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है फैलेसीज के क्वेश्चन, जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल की बात करते हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट, ये वाला पार्ट, जिसके अंदर हमारे पास 5 स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट के पार्ट्स आते हैं। स्टेटमेंट एजप्शन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, आर्गूमेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन है और लास्ट था हमारे पास असर्शन और रीजन। और इसको बनाने के भी मैंने मेथड बताए थे। 2 रूल थे इसके अंदर, एक था आपके पास इम्प्लिसिट रूल और दूसरा था हमारे पास एक्सप्लिसिट रूल, जिसके भी पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं स्टेटमेंट के आर्गूमेंट के 5 सेक्टर से। अब इंडियन लॉजिक के सेकंड पार्ट की ओर बात करें, जिसको आप इंडियन लॉजिकल रीजनिंग का सेकंड पार्ट, जिसको आप इंडियन लॉजिक कहते हैं। ये आज के डेट के हिसाब से बात करूं तो सबसे ज़्यादा ऊपर वाले पार्ट के बाद नेक्स्ट हमारा ये वाला पार्ट होता है, जिसमें आपके 6 तरह के प्रमाण मैंने बताए थे कि 6 प्रमाण कौन कौन से हैं, जिसमें प्रमाण है, अनुमान है, प्रमाण, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुलब्धि, हेतुवाद, हेतु, ये सारे चीज़ इसके अंदर आते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आध्यात्मिक पे आधारित। जैसे आपको मैंने बताया था इफ़ एनीवेयर इज स्मोक देयर मस्ट बी फायर, तो ये किस तरह का प्रमाण है। आपके क्वेश्चंस भी आए गए हैं। द वाटर ऑफ द पाउंड इज मडी, इट मस्ट हैव अ रेन लास्ट नाइट, कि तालाब का पानी मटमैला है तो लास्ट गई रात को बारिश हुई होगी, तो ये किस तरह का प्रमाण है। तो ये आध्यात्मिक टाइप के लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जो हमारे लिए यूज करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिससे आप सिक्योर मार्क्स, सर्टेन मार्क्स आप निकाल सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस ढंग से इसे पढ़ लेने के बाद आपको सारी चीज़ें बता दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें आपके DI की। DI जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके पास तो सर्टेन है। हाँ, एक बात और भी बच्चों में बता दूं कि अगर आप आज के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं कि हर एक सेक्शन से 5 क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये कंपलसरी नहीं है।
आज के डेट में उन्होंने 50 क्वेश्चन तो पूछ तो रहे हैं। पहले क्या था कि हर एक सेक्शन से 10 यूनिट है तो हर एक से 5 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाते थे, लेकिन आज के डेट में 50 क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन किसी भी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, किसी भी कम हो रहे हैं। जैसे अभी जो मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लास्ट दिसंबर 23 की बात कर लें, उसमें 7 to 8 क्वेश्चन आपके इंडियन लॉजिक से पूछे गए ऑन एन एवरेज की बात करूँ, है ना। कंप्रीहेंसिव से 2 से 3 क्वेश्चन आए, तो ये इसके कुछ पैटर्न है। ओवरऑल पूछना 50 ही है, लेकिन जो क्वेश्चंस के वेटेज हैं यूनिट वाइज उन्होंने बढ़ा रखा है। तो इसी बातों पे थोड़ा फोकस करके भी आपको चलना है कि किस यूनिट्स में हमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस यूनिट को हमें प्राइमरी यानी फर्स्ट स्टेंजा में यूज करना चाहिए। उसी पे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके डाटा इंटरप्रिटेशन की, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में 5 क्वेश्चन सर्टेन है, इसमें कभी कम नहीं होते। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको मैंने बता रखा है कि 4 तरह के आपके टेबल हैं, जिसमें टेबुलेशन है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है और पाई चार्ट है। ओवरऑल सब में बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको टेबुलेशन है, और इसको टीआई को पढ़ाने के लिए मैंने आपको 7 रूल्स बताए हैं। जिन बच्चों ने इसकी क्लास ना ली हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे आचार्य एडुकेयर पे अवेलेबल है, आप चाहो तो वहाँ कम समय पे उस वीडियो को देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, बात कर रहे थे हम टेबुलेशन की, तो टेबुलेशन में आपको इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी 3 वैरायटी है, याद करना। एक को मैंने बोला था जिसमें आपने देखा था, एक होता है कंप्लीट टेबुलेशन, समझे। दूसरा था हमारे पास मिसिंग टेबुलेशन, ये भी बता रखा है आप लोगों को, ठीक है। तीसरा हमारे पास था फार्मूला बेस्ड। बस इन्हीं 3 से के रिगार्डिंग आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि बाकी से पूछे, बहुत कम। लेकिन मैंने आपको ये जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि कम समय में आप कौन कौन से टॉपिक को देखें जिससे आप एक सर्टेन मार्क्स की ओर बढ़ सकें, है ना। तो इसके लिए मैंने बताया कि आपको टीआई में सिर्फ टेबुलेशन को लेकर ध्यान में लेकर चलना है। इसके मैंने 7 रूल बताए थे, वो रूल्स और ये टेबुलेशन के तीनों फॉर्मेट को जो मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में करा दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट आईसीटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे आपके कुछ सेक्टर से कुछ पॉइंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक बात और भी मेरे बच्चों मैं आपको बता दूँ कि सिलेबस, ये आपका सिलेबस ही है, बहुत सारी चीज़ सिलेबस में लिखी गई है, उसे पूछे नहीं जा रहे हैं, और जो नहीं लिखी गई उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं उन दोनों पॉइंट्स के बिहाफ पे आपको टॉपिक बता रहा हूँ। जैसे आईसीटी में पहले आपको तो मेमोरी को देख लेना, मेमोरी से क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपने हायरार्की ऑफ मेमोरी पढ़ा होगा, जिसमें आपको रैम, रोम, पी रोम, ई पी रोम, ये सारी चीज़ें हैं, फिर कैशे है, रजिस्टर है, ये थे। उसके बाद हायरार्की ऑफ मेमोरी पे साइज ऑफ मेमोरी, के बी, एम बी, जी बी, टी बी, बेटा, हेक्सा, जेटा, योटा, इन सब के रिलेशन की बिनियस किसे बोलते हैं, मिनियस कहते हैं। तो आईसीटी में फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी। नेक्स्ट है आपके पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। नेटवर्क से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें टीसीपी, आईपी, www डॉट, ये सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर, ये सारे क्या हैं। तो ये 3 पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आईसीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आज के एग्जाम से पॉइंट के व्यू करें और लास्ट 2 एग्जाम के एनालिसिस की बात करूँ, यहाँ एमएस पावर पॉइंट से काफ़ी क्वेश्चन आए। एमएस ऑफिस बोल लीजिए, एमएस ऑफिस के जो पार्ट है, जैसे एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, इसके कुछ फार्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए कि किसी चीज़ में फार्मूला किस तरह से पुट किया जाता है, या फिर किसी कीवर्ड का क्या किस तरह से यूज़ किया जाए। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आईसीटी में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब बात करें बेटा इस वाले यूनिट की, तो ये यूनिट एक जीएस के अकाउंट के हिसाब से चलता है। इसके क्वेश्चन जो हैं एकदम जीएस पर्पज से आते हैं, जिसमें अनबाउंडेड सिलेबस होता है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स को मैंने एनालिसिस किया हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, जिसमें से आप इन्वायरमेंटल इशूज़ जो कि करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिगार्डिंग पूछे जा रहे हैं, यानी कि जो भी इन्वायरमेंटल इशूज़ है ना, इसका आसपास में इसका इफ़ेक्ट कितना हो रहा है हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे समाज में, उन सारे चीज़ों रिलेटेड। फिर एनर्जी रिसोर्सेज जो ये आपके पास है, एनर्जी जैसे सोलर, विंड, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एग्रीमेंट्स हैं ये वाला, जिसमें प्रोटोकॉल्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कम, क्योंकि ऑल्दो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ, सारे चीज़ को आप करंट के साथ जोड़ के देखें और इसके बारे में एनालिसिस करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी सर ने इन सबको करंट के साथ जोड़ के आपको पढ़ाया रखा है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको एनवायरमेंटल साइंस में अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। फाइनली हम बात करें हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में जो आपके टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे एवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, कब से ये स्टार्टिंग हुआ था, ये वाला टॉपिक, जिसमें एंशिएंट इंडिया, जैसे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स, ये वाला पॉइंट, ये जिसको मैम ने आपको वर्षा मैम ने काफ़ी अच्छे तरीके से बता रखा है।
आगे है वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन पॉलिसीज़। ये पॉलिसीज़ से क्वेश्चंस काफ़ी हैं, जो अभी न्यू पॉलिसीज़ वगैरह आए हैं उनका काफ़ी इस्तेमाल है। और गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाला पॉइंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन सब के नोट्स आपको प्रॉपर दिए जा चुके हैं। तो आप उन नोट्स में से आप अभी कम समय में, आपको पता है कि एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो ऑलरेडी डिटेल में तो पढ़ाया जा चुका है। बट इन टॉपिक्स को अगर आप कम समय में ज़्यादा फोकस करके चलें तो आप काफ़ी बेहतर मार्क्स की ओर पहुंच सकते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो बच्चों, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट में मैं आपको सेकंड पेपर के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलग अलग टीचर द्वारा बना दूँगा। थैंक यू।